Dear students, now we are going to solve question number 18. Question number 18 says that a parallel plate air capacitor has a plate area 100 centimeter square at separation 5 mm. APD means potential difference of 300 volt is established between its plate by a battery. After disconnecting the battery, the space between the plates is filled by ebonite where K is equal to यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है. फाइंड फर्स्ट है न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, सेकंड है इनिशियल एंड फाइनल कैपेसिटेंस, थर्ड है इनिशियल एंड फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द प्लेट्स. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हिंदी मीडियम के लिए एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है. प्लेटों के बीच की दूरी 5 mm है. एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर उस पर लगाया जाता है 300 वोल्ट का बैटरी द्वारा प्लेटों के बीच. फिर उसके बाद बैटरी को हटा लिया जाता है. हटा करके प्लेटों के बीच एक एबोनाइट जो कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, परावैद्युत पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक के बराबर 2.6 दिया गया है. पहली चीज निकालना है आपको न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी जो नया विभवांतर है प्लेटों के बीच वो आपको निकालना है. इनिशियल एंड फाइनल कैपेसिटेंस, प्रारंभिक और अंतिम धारिता उस कैपेसिटर की निकालनी है संधारित्र की. और तीसरा आपको निकालना है प्रारंभिक और अंतिम पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा ये निकालना है. तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन में सबसे पहली चीज क्या क्या दिया गया है हम लिखते हैं. तो क्या क्या दिया गया है सॉल्यूशन में आपको गिवन है प्लेट एरिया A इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻² मीटर स्क्वायर हो गया. SI यूनिट में सभी गिवन क्वांटिटीज को हम बदल लेते हैं. प्लेटों के बीच की डिस्टेंस दी गई है, इसे स्मॉल d से डिनोट करते हैं 5 mm. mm को m में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई करते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है एयर का, यानी जब फ्री स्पेस है तो हमने V नॉट लिख दिया 300 वोल्ट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आपको गिवन है 2.6. सबसे पहला न्यू पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहली चीज हमारा नॉलेज ये कहता है कि हम एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम जानते हैं, यानी वायु संधारित्र की धारिता. तो वी नो दैट C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. वैल्यू पुट करेंगे 10⁻². एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 अपॉन D की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ C नॉट विल बी इक्वल टू, यहां से ये -12 पावर है, -12 पावर -2 पावर -14 पावर -3 पावर ऊपर गई प्लस हो गई तो -11 पावर बची. 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 बन जा 5 1.77 इंटू 10⁻11 फैरेड. ये एयर कैपेसिटर का यानी वायु संधारित्र की धारिता आ गई. अब हमको सबसे पहली चीज पता क्या है, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस पता है.
तो हम सबसे पहले चार्ज कितना उसको मिला पहली बार वोल्टेज अप्लाई करने पर, प्लेटों पर चार्ज कितना डेवलप हुआ उसको निकालेंगे। फिर हम नया पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये इसका इनिशियल सबसे पहली चीज मिली आपको, इनिशियल कैपेसिटेंस, जो कि आपको ऑलरेडी फाइंड आउट करना है सेकेंड वाले। तो हम इसके स्थान पर ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब सेकंड हम चलते हैं, जो हमारा सेकंड एक्शन होगा वो चार्ज कितना डेवलप होगा। तो एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है 300 वोल्ट, ये आपको गिवन है। तो आप सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट करेंगे। Since Q is equal to C into V, C means 1.77 into 10 to power minus 11, V means 300, ये आपका हो गया 531 into 10 to power minus 11 कूलम। ये चार्ज हमको मिल गया। अब जब प्लेटों के बीच में एबोनाइट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाता है तो उसका कैपेसिटेंस बदल जाएगा। और हम जानते हैं C नॉट एंड यानी रिलेशन, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन C, C नॉट एंड K क्या होता है, C इक्वल टू C नॉट K। आपको C कैलकुलेट करना है। C इक्वल टू C नॉट मीन्स 1.77 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 के बाद 2.6 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4.60 समथिंग आएगा, 602। ये हम यहाँ पर इतना आ गया फेड। तो इनिशियल कैपेसिटेंस इतना हुआ, फाइनल कैपेसिटेंस इतना हुआ, सेकेंड वाला तो दोनों मिल गया। अब हमको नया पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हेंस न्यू पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, फार्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन B। देयरफॉर B न्यू पोटेंशियल डिफरेंस हम मान रहे हैं, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का B, पहले वाला हमने V नॉट मान रखा था। V नॉट इक्वल टू Q अपॉन C। Q की वैल्यू पुट करेंगे, Q की वैल्यू हमको मिली है 531 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 अपॉन C की वैल्यू मिली है 4.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। 10 टू पावर माइनस 11 से 10 टू पावर माइनस 11 कैंसिल हो गया। 4.6 से 531 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा नियर अबाउट 115 पॉइंट समथिंग। तो केवल इतना ही लिख देंगे 115 वोल्ट। ये हमको न्यू पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है। अब फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया, सेकंड में इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस ये हुआ, फाइनल इनिशियल कैपेसिटेंस ये हुआ, फाइनल कैपेसिटेंस ये हुआ, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ये हुआ, यानी नया विभवांतर, प्रारंभिक धारिता और अंतिम धारिता। अब हमको तीसरा कैलकुलेट करना है। कह रहा है कि इनिशियल एंड फाइनल सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट। पृष्ठ आवेश घनत्व निकालना है, प्रारंभिक और अंतिम। तो हमको आवेश पता है,
एरिया पता है, आवेश पता है, एरिया पता है, तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। हेंस ना चार्ज चेंज होगा ना एरिया चेंज होगा, इसलिए दोनों कंडीशन के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वही होगी। हेंस सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी, क्या होगा, फार्मूला हम जानते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज कितना दिया गया है, आपको मिला है 531 इंटू 10 टू पावर -11। एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं 10 टू पावर -2। यहाँ से डेसिमल को 2 पॉइंट लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये 5.31 लिखा जाएगा, 10 टू पावर -9 हो गया अपॉन 10 टू पावर -2। 10 टू पावर -2 ऊपर गया, 10 टू पावर -7 बचेगा इंटू 10 टू पावर -7। यूनिट इसकी होगी कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर ही लिखा जाएगा। ये थर्ड हो गया। फर्स्ट आपका ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट, ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी थर्ड हो गया। कैपेसिटेंस ये हो गया आपका इनिशियल कैपेसिटेंस, प्रारंभिक धारिता। ये आपका हो गया फाइनल कैपेसिटेंस, फाइनल सो राइट डाउन